न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं और बहुत सी चीज़ों को हटाया गया है। अब जब इसके बारे में पता करने जा रहे हैं जैसे कि गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, तो चीज़ों का आपको बहुत ऊपर-ऊपर से बता दिया जा रहा है। जैसे कि एक फॉर्मेट आने वाला है एजुकेशन सिस्टम का, साथ ही साथ आपको बता दिया जा रहा है क्या एडवांटेजेस हैं या फिर क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, बट क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिफिकेशन कोई नहीं दे रहा है, क्यों हो रहा है, किस बात पे है और क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही ट्विटर पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी कि टीचर्स क्वेश्चन उठा रहे थे कि रीजनल लैंग्वेज क्यों मैंडेटरी कर दी है, किस बिहाफ पे कर दिया है, कैसे हम किसी भी रीजनल लैंग्वेज में मैथ्स या साइंस को पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ की क्वायरी है क्योंकि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है इस वर्ड को सुन के। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, तो क्यूरियोसिटी जो होती है उनके अंदर जग रही है कि क्या है ये, कैसे हम इस पर प्रोसीड करेंगे, कैसे हम इन चीज़ों को अब चेंजेस में लाना है और कैसे हम इवॉल्व होंगे, क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं एग्जैक्टली में। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ शीट की तरफ। इससे आप चीज़ों को विजुअली भी कनेक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअली में करना क्या है और कैसे समझना है चीज़ों को और कैसे आपकी अब आगे की पढ़ाई होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा बेसिक से कवर करेंगे और बहुत जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में भी आए, और साथ ही साथ वीडियो को छोटा करने की, शॉर्ट करने की भी कोशिश करूँगा मैं। तो चलते हैं डायरेक्ट शीट की तरफ और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ें एग्जैक्टली में होने वाली है। सबसे पहला अपडेट जो आया था वो आया था 1968 में, उसके बाद आया 1986 में। अब जो चीज़ें अपडेट हुई हैं, जो फॉर्मेट आया है वो है 2020 में। पॉसिबल 95% चांसेस हैं कि 2022 तक ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। अब बात करते हैं इस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें एज ए एडवांटेज देखा जा रहा है या इससे क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या चेंजेस मेनली लाए गए हैं। सबसे पहला है जीडीपी। पहले 3% एजुकेशन सिस्टम को दिया जाता था, अब उसको डबल कर दिया गया है और 6% दिया जाएगा। उसके बाद फिक्स स्कूल फीस, कहने का मतलब है पहले प्राइवेट स्कूल जो है वो अपने पढ़ाई के या लग्जरी जितना दे रहे हैं या अपने अकॉर्डिंग फीस को हाई करते थे या लो करते थे, और अपने अकॉर्डिंग ही मीन्स कहने अगर आप फीस दे सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं दे सकते तो आप जा सकते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को गवर्नमेंट ही देखेगी कि मैक्सिमम स्कूल फीस कितनी होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए उस पर्टिकुलर क्लास के लिए। उसके बाद मेजर अपडेट में आया है थर्ड पॉइंट, वो है वोकेशनल। पहले एज ए कोर्स देखा जाता था, कहने की सिलाई करना या फिर आप कह सकते हैं टेक्नीशियन बनना या कोडिंग सीखना, तो कुछ भी चीज़ें अब हम यहीं पर ही कर सकते हैं। अब इसमें जो फोर्थ मेजर अपडेट है वो है टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बाहर की, इंटरनेशनल टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ अब इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है और अपने ब्रांचेस खोल सकती है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। पहले ये चीज़ें नहीं थी, अब चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी है कि टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ ही आएंगी। कोई भी ऐसे नॉर्मल एक यूनिवर्सिटी आके स्टूडेंट्स के पैसे लेके ना भाग जाए या डूब ना जाए, तो इसलिए टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ ही आ सकती हैं। कैसे अगेन इम्प्रूवमेंट ही होगा एजुकेशन सेक्टर में, तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने लिया है। और सबसे मेजर जो स्टूडेंट को इम्पैक्ट करेगा वो है उनके रिजल्ट को लेके। अब रिजल्ट जो है वो इन बेसिस पे आएंगे, मार्क्स, सेल्फ, फ्रेंड और टीचर। कहने का मतलब है रिजल्ट में सबसे पहले मार्क्स आपका, ऑफकोर्स आपने जो स्कोर किया है पढ़ के उस पर डिसाइड होगा। दूसरा होगा सेल्फ असेसमेंट पे, आपको खुद को नंबर देना होगा। थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड्स भी आपको नंबर देंगे, मीन्स आपके क्लासमेट, आपके बैचमेट भी, तो आपको सबसे बना के रखना होगा। इससे एक लीडरशिप क्वालिटी भी इंक्रीज होगी आपके अंदर, क्योंकि अब आपको खुद से मतलब नहीं होगा, अब आप खुद का नहीं देख सकते, आपको सबको लेके एज ए कम्युनिटी लेके चलना पड़ेगा, तभी आपको आपके फ्रेंड्स भी नंबर देंगे और साथ ही साथ आपके टीचर्स भी आपको नंबर देंगे। तो आपको टीचर से भी अच्छा व्यवहार रखना है। जितना ही सोशल गैदर करेंगे, जितना ही लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उतने ही आपके इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, रिजल्ट में आपकी इंप्रूवमेंट होगी। तो ये मेजर अपडेट्स हैं जो इस न्यू पॉलिसी में कवर की गई है और जो अप्लाई किया है इसके अंदर। अब डायरेक्ट बात करते हैं कि क्या चीज़ें चेंज की गई है। चेंज हुआ है सबसे पहले 10+2 का सिस्टम। अब 10+2 की जगह आ गया है 5+3+3+4। अब क्या है ये 5+3+3+4, इसको हम समझेंगे आगे। और दूसरा चेंज किया गया है ये है स्ट्रीम को चेंज करके अब कर दिया है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। अब स्ट्रीम नहीं होगा, अब डायरेक्ट आप कोर्स के अंदर कितनी बार भी एंट्री ले सकते हैं, कितनी बार भी एग्जिट ले सकते हैं। ये सब अभी फॉर्मेट में सिर्फ डिसाइड हुआ है, कैसे अप्लाई होगा ये सब अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से नहीं आया है। तो जब आ जाएगा तो मैं आपको उसका भी अपडेट कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 10+2 क्या था और कैसे ये चीज़ें अप्लाई हो रही थी। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जब जो बच्चा है वो 6 साल का हो जाएगा तो वो एडमिशन ले सकता है फर्स्ट क्लास में। उसके बाद 12 साल तक मीन्स 10 और +2
तक वो स्कूल में ही रहेगा और स्कूल वाले ही उसका ध्यान रखेंगे और उसके रिजल्ट को बनाएंगे और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट जो भी है वो लाते थे, उनको पढ़ाते थे। तो ये सारा सिस्टम 10+2 तक था, लेकिन अब उसको चेंज करके कर दिया है 5+3+3+4 और यही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब इसको अगर हम प्लस करके देखें तो ये बनता है 15 ईयर्स। बट यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया है वो है कि अब बच्चे की पढ़ाई 3 साल से स्टार्ट हो जाएगी। अब इस सिस्टम को भी समझ लेते हैं कि 5+3+3+4 क्या है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और क्यों इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि 5 अलग है, 3 अलग है और नेक्स्ट 3 अलग है और नेक्स्ट 4 अलग है। इसको ऐसे क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों नहीं 10+2 या डायरेक्ट 12 बोल दे रहे हैं हम लोग। तो इसका भी रीज़न समझ लेते हैं कि इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस तरीके से क्यों ब्रेकआउट किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सिस्टम में, इस न्यू पॉलिसी में 5 की। ये पहला स्टेज है बच्चे का। तो फर्स्ट स्टेज को बोला गया है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज जो है वो पूरे 5 साल का होगा। बच्चे की पढ़ाई 3 साल से स्टार्ट हो जाएगी, 5 साल तक वो फाउंडेशन स्टेज में रहेगा। इसमें कि पहले 3 साल बच्चा प्ले स्कूल में रहेगा और बाकी के 2 साल वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ाई करेगा। लेकिन इसमें प्रॉफिट ये है कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम इसलिए नहीं होगा ताकि पहले वो खेलना सीख जाए और खेलने के साथ साथ जब वो पढ़ाई करने लगे तो उन पे स्ट्रेस ना आए पढ़ाई को लेके ज़्यादा, इसलिए उसमें एग्ज़ाम को हटा दिया गया है कि पढ़ाई के साथ साथ वो यूज़ टू हो जाए कि स्कूल में ही पढ़ाई करना है। तो ये चीज़ें उनकी फिक्स हो जाए, उनके ब्रेन इस तरीके से वर्क करने लग जाए कि स्कूल में पढ़ाई करना है तो उनको एग्ज़ाम का स्ट्रेस ना रहे। तो सबसे अच्छी बात ये की है फाउंडेशन स्टेज में। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, मीन्स 3 ईयर्स की। तो सेकेंड स्टेज को यहाँ नाम दिया गया है प्रीपैरेटरी स्टेज और ये 3 साल का है। वो ये है कि बच्चा यहाँ पे प्ले स्कूल से लेके सेकंड क्लास तक आ चुका था, अब 3rd क्लास से 5th क्लास तक उसकी स्कूलिंग चलेगी इस 3 ईयर्स में, मीन्स 3rd, 4th और 5th। उसके बाद इसी में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक्टिविटी प्लस स्टडी। कहने का मतलब है कि वो स्टडी के साथ साथ एक्टिविटी भी करेगा। और वो चीज़ें क्या एक्टिविटी होने वाली है, कैसी एक्टिविटी होगी, कितना प्रैक्टिकल रखेंगे इस चीज़ को, ये सारी चीज़ें अभी तक इस फॉर्मेट में डिफाइन नहीं हुई है। और साथ ही साथ इस स्टेज में, इस सेकंड स्टेज में बच्चे को लैंग्वेज भी चूज़ करना होगा। वो चाहे तो रीजनल लैंग्वेज जिसे कि हम मदर टंग भी बोलते हैं, मदर टंग में भी सीख सकता है, या फिर नेशनल लैंग्वेज ऑफ कोर्स हिंदी या फिर इंग्लिश में भी वो सीख सकता है। जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ट्विटर हैंडल पे जो टीचर्स जो है वो इस चीज़ पे ज़्यादा क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि इस चीज़ को मैंडेटरी कैसे कर सकते हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंग्लिश पर ही ध्यान देंगे, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, या फिर हिंदी मीडियम अगर है तो हिंदी पे ध्यान देंगे। बच्चे को ये ऑप्शन दे दिया गया है कि वो रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है इस सेकंड स्टेज में, मींस इस 3 साल वो इस रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकता है किसी भी सब्जेक्ट को, ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे और अगेन कि वो कुछ अलग फील ना करे। जैसे कि पहले स्टेज में वो प्ले स्कूल से क्लास में कब आ गया उसे पता भी नहीं चलेगा, उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और उसे एग्ज़ाम नहीं देना होगा। लेकिन सेकंड स्टेज में अगेन वो चाहे तो उसी लैंग्वेज के यूज टू भी रह सकता है, ताकि अगेन उसे कुछ एकदम अलग सीखने को ना मिले, एकदम अलग से कुछ हटकर उसे देखने को ना मिले, उसका इंटरेस्ट स्कूल में बना रहे। लेकिन इस स्टेज में एग्ज़ाम को स्टार्ट कर दिया जाएगा और पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी का ध्यान रखा जाएगा ताकि उसका इंटरेस्ट अगेन पढ़ाई की तरफ बना रहे। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज जो अगेन 3 इयर्स का होने वाला है और इसे नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो है वो 3 साल का है और इसमें जो चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं वो है कि बच्चा जो है वो 5th के बाद 6th, 7th और 8th क्लास में इन 3 साल में यहाँ पर रहेगा थर्ड स्टेज में, और इसमें ही उसे कंप्यूटर कोडिंग सीखनी पड़ेगी। अब कंप्यूटर कोडिंग क्यों स्टार्ट करवाई गई है, क्योंकि इंडिया में लोगों को, चाहे वो बड़े हो या छोटे, 95% लोगों को एक तो फाइनेंशियली और दूसरा टेक्निकली नॉलेज बहुत कम है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि अगर आप सुनते होंगे टेक्निकली कि कॉल करके आपका OTP मांग लिया और आपके पैसे निकाल लिए, तो बहुत ज़्यादा कम नॉलेज है टेक्निकल भी और साथ में फाइनेंशियली भी, कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, किस चीज़ से अपने पैसे बढ़ाए जा सकते हैं, बैंक कैसे आपकी हेल्प करती है, तो ये सारी चीज़ें बहुत कम नॉलेज है। तो उसमें गवर्नमेंट ने एक स्टेप आगे लिया है कि कंप्यूटर कोडिंग बच्चे को सिखाई जाएगी। इसमें आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करेंगे, बट एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानना स्टार्ट कर देंगे कंप्यूटर लैंग्वेज में। उसके बाद आता है वोकेशनल। यहाँ पर उसको एक अगेन सब्जेक्ट ऐसा लेना पड़ेगा जो कि प्रैक्टिकली हो, जैसे कि मैकेनिक रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग। उसके बाद सेम थिंग कि मैथ्स और साइंस तो आपका रहेगा ही रहेगा, और एक आर्ट्स भी डाला गया। ऑफ कोर्स आपकी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए आर्ट का एक सब्जेक्ट भी डाला जाएगा। इसमें जो एडिशनल होगा वो होगा इंडियन लैंग्वेज। अभी पिछले वाले स्टेज में आपने क्या सीखा था, पिछले वाले स्टेज में आपने अपनी मदर लैंग्वेज या फिर जो नेशनल लैंग्वेज है वो आप उस पर काम करेंगे। इस वाले स्टेज में आपको इंडियन लैंग्वेज, अब इंडियन लैंग्वेज में संस्कृत, उर्दू, मैथिली, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। तो अभी ये चीज़ डिफाइन नहीं हुई है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस अभी
इस स्टेज में डाला जाएगा। तो वो चीज़ें जब एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएंगी तो मैं उस टाइम पे आपको अपडेट कर दूंगा कि इंडियन लैंग्वेज में किस किस लैंग्वेजेस को अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज को बोला गया है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में बच्चा 4 साल रहेगा। इसमें जो है एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होगा, मीन्स 1 साल में 2 बार। क्योंकि मैं अभी के सिनारियो में ये होता था कि अगर आपका एग्ज़ाम फरवरी में है तो बच्चा 1 महीने पहले या 2 महीने ही पहले स्ट्रेस लेना स्टार्ट करता था। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, हर 6 महीने पे एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर जो बच्चा है वो 9th से 12th क्लास तक रहेगा, मीन्स उसकी 12th जो कंप्लीट हो जाएगी वो इस स्टेज में हो जाएगी, फोर्थ स्टेज में, जो कि बच्चा 4 साल रहेगा। इसमें सबसे मेजर अपडेट जो किया है वो क्या है, स्ट्रीम। इसमें स्ट्रीम नहीं है, कहने का मतलब है कि आपको साइंस नहीं लेना है, आपको कॉमर्स नहीं लेना है, आपको आर्ट्स नहीं लेना है, आप मल्टीपल सब्जेक्ट को ले सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट अगेन कि अगर आपको साइंस में फिजिक्स पसंद है तो आपने फिजिक्स ले लिया साइंस से, कॉमर्स से आपको अकाउंट पसंद है तो आपने अकाउंट ले लिया, और आर्ट्स से आपको पॉलिटिक्स पसंद है तो आपने पॉलिटिक्स का ले लिया, या हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट ले लिया अगर आपको हिस्ट्री पसंद है। यहाँ पे आपको कोई भी स्ट्रीम नहीं है, आप किसी भी आप कोई सा भी सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं और उसमें इस 4 साल इस फोर्थ स्टेज में पढ़ाई कर सकते हैं। कोई सा भी मिक्सअप कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दिया है मिक्स। कहने का मतलब है आप कोई सा भी सब्जेक्ट कहीं से भी उठा के जो आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो वो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का ध्यान रखा जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग कहने का मतलब है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं कि गांधी जी किस टाइप के, किस नेचर के इंसान थे, उन्होंने कौन कौन सा मीन्स क्या क्या योगदान दिया, कैसी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, तो क्रिटिकल थिंकिंग में हो गया कि अगर गांधी जी जो हैं वो शान स्वभाव के ना होकर अगर गुस्से में फ़ैसला लेते, या कहने का मतलब है कि अगर उन्होंने लड़ाई की होती तो क्या होता। तो ये सारी चीज़ें भी कि दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, सोचने की पावर यहाँ पर दी जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर दी जाएगी। तो ये एक मेजर अपडेट है क्रिटिकल थिंकिंग का। अब वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अगेन वो चीज़ पूरा अभी क्लियर नहीं हुआ है। और साथ ही साथ इसमें आप फॉरेन लैंग्वेज, एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, वो मैंडेटरी है कि फॉरेन लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम में। ये हो गई स्कूल की बात। तो ये सारा आपका एजुकेशन सिस्टम स्कूल के टाइम का हो गया। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के टाइम की, और उसी में ही इंट्रोड्यूस किया गया है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। अब आपने स्कूल के टाइम पर कोई स्ट्रीम तो लिया नहीं था, अगर आपने स्ट्रीम नहीं लिया है तो उसमें बीए, बीएससी और बीकॉम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आपने ना आर्ट से किया है, ना साइंस से, और ना ही आपने कॉमर्स से किया है, आपने तो सारा मिक्सअप लिया था। तो अब आपको किस बेस पे जज किया जाएगा? एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, जब आप ग्रेजुएशन स्टेज में आते हैं तो फर्स्ट ईयर की जब आप पढ़ाई पढ़ेंगे, जिस भी सब्जेक्ट को आपने 12th में लिया है और उसको लेके जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, तो फर्स्ट ईयर में जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ईयर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, मींस आपका सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तो आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी, मींस कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको एक डिग्री मिल जाएगी। अब इस डिग्री से आप चाहें तो जॉब ले सकते हैं और चाहे तो कॉम्पिटिशन में बैठ सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी या एसएससी जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे कॉम्पिटिशन में आप इस स्टेज में बैठ सकते हैं। मींस आपको 3 साल की पढ़ाई तो ग्रेजुएशन में करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है फोर्थ ईयर, तो ग्रेजुएशन जो है वो टोटली 4 साल का ही है। इस फोर्थ स्टेज में आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। अब कहने का मतलब है कि अगर आपने 1 साल किया तो आपको मिलेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अगर आप 2 साल की पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा ग्रेजुएट डिप्लोमा, अगर आप 3 साल की पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा ग्रेजुएट डिग्री, अगर आप 4 साल की पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा ग्रेजुएट रिसर्च। तो ये आपकी डिग्री का नाम होगा कि कौन से स्टेज तक आपने पढ़ाई पढ़ी है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ग्रेजुएशन प्लस उस स्टेज का नाम, सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट आ जाएगा, डिप्लोमा होगा तो डिप्लोमा आ जाएगा। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है री एंट्री की। अब री एंट्री क्या है? री एंट्री का मतलब है कि आप चाहें तो किसी भी स्टेज पे आप छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है या किसी भी एक रीज़न से, एक पर्टिकुलर रीज़न से आपको एक रीज़न देना पड़ेगा। किसी भी रीज़न से अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, तो आपको तो उस चीज़ की डिग्री मिल चुकी है, तो आप उस स्टेज पे छोड़ सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपने 1 साल की पढ़ाई पढ़ी और आपको एक फाइनेंशियली क्राइसिस कुछ है फैमिली में, तो आपने वो पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद 3 या 4 साल या 10 साल के बाद आपका मन किया कि आपको पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, तब आप उस स्टेज में अपना इस सर्टिफिकेट को लेके आएंगे जो आपका 1 साल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर की पढ़ाई पढ़ने के बाद आपने अगर पढ़ाई को डिसकंटिन्यू किया है तो आपका डायरेक्ट थर्ड ईयर में हो जाएगा। कहने का मतलब है हर 1 साल का आपको जब डिग्री मिलेगी, जब सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसके बाद आप अभी भी पढ़ाई को छोड़ सकते हैं और उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको जस्ट नेक्स्ट ईयर में एंट्री मिल जाएगी। तो ये है पूरा एंट्री और एग्जिट का सिनारियो कि कब आप
एग्ज़िट कर सकते हैं। मीन्स आप हर एक साल में एग्ज़िट कर सकते हैं और हर एक साल में एंट्री ले सकते हैं, पर आपको एक प्रॉपर रीज़न देना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो पूरी डिग्री है वो वैलिड होगी। तो 4 साल में 4 स्टेज हो गए और 4 साल का ही ग्रेजुएशन है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ की, जैसे कि बीआर्क हो गया या फिर एमबीबीएस हो गया। तो उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, वो 5 साल का ही है और उनकी जो बॉडी है, जो अथॉरिटी है, वो अभी भी अलग है। जो इनकी ग्रेजुएशन के और जो स्कूलिंग पार्ट था वो एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री जो है वो देख रहे हैं, लेकिन उनकी अभी भी पढ़ाई अलग है, उनकी अथॉरिटी अलग है। जैसे कि COA जो है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, वो बीआर को देखती है। तो वैसे ही प्रोफेशनल कोर्सेज़ की सारी चीज़ें अभी भी इसमें इतना इंक्लूड नहीं किया गया है, मेजर चेंजेस उसमें अभी इतनी नहीं दी गई है। बट उसमें स्टेजेस सेम है कि अगर आप 1 साल की पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई पढ़ेंगे तो आपको डिप्लोमा, और आप जब चाहें एग्जिट कर सकते हैं और जब चाहें आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा ग्रेजुएशन का जो सिनारियो है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप चाहे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, चाहे एकेडमिक कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर अब BA BSc जैसी कोई नाम नहीं रहेगा। आपका जो डिग्री होगी वो होगी ग्रेजुएट प्लस सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा, इस टाइप की डिग्री होगी और आप कभी भी एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स में हो। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 1 से 2 साल का होगा। अब 1 से 2 साल क्यों बोला गया है, उसका रीज़न ये है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपने अगर 3rd ईयर में छोड़ा है, मीन्स आपने डिग्री लेके छोड़ा है, ग्रेजुएट डिग्री है अगर आप, तो आपको 2 साल का ग्रेजुएशन करना होगा। और अगर आप ग्रेजुएट रिसर्च हैं, कहने का मतलब है आपने पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तब आपको 1 साल का करना होगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको पूरी 5 ईयर की स्टडी करनी होगी। कहने का मतलब है कि 4 साल आप ग्रेजुएशन कीजिए और 1 साल आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, तो ये हो गई 5 साल की पढ़ाई। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में 3 साल की पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपको 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, ताकि आप इस स्टेज तक 5th ईयर कंप्लीट कर सके, 5वां साल कंप्लीट कर सके। तो ये पूरा सिनारियो जो है अभी है कम्प्लीटली एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो उनका फॉर्मेट आया है वो इन पूरे सिनारियो को ही समझा रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और एक क्लियरिटी कंप्लीट हो गया हो और आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कंप्लीट एक एजुकेशन पॉलिसी का कि किस तरीके से सारा सिस्टम वर्क करने वाला है। थैंक यू।